क्या वीडियोस देखिए। चलिए भाई, नाउ स्टार्ट। देखते हैं थोड़ा सा उसको जल्दी से, कल क्या क्या हो गया था उसके आगे फिर स्टार्ट किया जाए। पहले फाइल ओपन कर लेते हैं जल्दी से। इसमें देखो यहाँ पे प्रोग्राम फाइल के हमारे चैप्टर था, यहाँ पे लिस्ट। लिस्ट में देखिए स्टार्टिंग से लेकर के हम लोग जो है म्यूटेबिलिटी कर लिए थे, इंडेक्सिंग आपको बता चुके हैं पहले का। ठीक है, स्लाइसिंग हो गया, इंसर्शन कैसे करेंगे, नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के अंदर जब लिस्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। ये भी बता दिए थे, जब नेस्टेड लिस्ट आए तो 0 1 2 3 और ये पूरा 4 हो जाएगा। फिर 4 में से अगर आपको 2 चाहिए तो 4 का 0 1 2 ये है, 4 का 2। ठीक, इस तरीके से एक्सेस करेंगे और ये पूरा क्या हो जाता है 5। ठीक है ना। जो लोग का छूटा है तो उसमें जाके वीडियोस देख लीजिएगा। ट्रैवर्सिंग करा दिए थे, प्रोग्राम का फाइंड सम ऑफ द एलिमेंट इन अ लिस्ट हो गया था, टू डिस्प्ले टोटल एंड एवरेज वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट। ठीक है ना। और कल जो है आपको ये एक क्वेश्चन दिए थे, इसमें हम लोग कल जो है ये वाला कर रहे थे, टू फाइंड सम ऑफ द एलिमेंट इन अ लिस्ट। एक लिस्ट ले लिया, उसकी लेंथ निकाल ली, यहाँ पे लूप चला दिया उसके लेंथ तक का, यानी कि रेंज का पूरा, जीरो से लूप कोई भी स्टार्टिंग करेंगे तो जीरो से ही लूप चलेगा। और रेंज क्या है उसकी, लास्ट वाली लिमिट लेंथ है, तो जीरो से एल। और एक एक करके जो वैल्यूज आएंगी वो यहाँ पे कहाँ पे जाएंगी, आई में जाएंगे, तो आई में इंडेक्स जाएगा और उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो कहाँ पे पड़ी है, लिस्ट में पड़ी है। तो क्या यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस एल ऑफ आई। अगर आप कर देंगे एस इज इक्वल टू एस प्लस आई, तो आई में क्या इंडेक्स है, यानी कि वो क्या करेगा फिर, वो इंडेक्स को ऐड कर देगा, 0 + 1 + 2 कर देगा ना। हमें इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी उसको लेना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस लिस्ट ऑफ आई, यानी कि एल ऑफ आई। तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है, जो एलिमेंट है, उसको उठाएगा और एक एक करके उसको सम कर देगा। लास्ट में जब आपका सम हो जाए, लूप ब्रेक कर जाए, फाइनल रिजल्ट देखने के लिए एस को आप बाहर आकर के प्रिंट करा। अगर आप इसको इस इंडेंट पे ही प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, वो जैसे जैसे सम करता जाएगा हर एक एक स्टेप पे, और उसको प्रिंट भी करता जाएगा और फिर सम करेगा फिर प्रिंट करेगा, क्योंकि आप उसको लूप के अंदर डालें। ठीक है ना। इसीलिए जब हमको फाइनल वैल्यू, एक फाइनल रिटर्न करना होता है कोई रिजल्ट, तो हम उसको उस लूप के या उस इंडेंट के बाहर निकालते हैं। ठीक, आपको जब कोई चीज कई बार प्रिंट करनी है, स्टेप देखनी है, हर एक एक स्टेप को करना है, तब उसकी प्रिंटिंग क्या करते हैं, लूप में करते हैं। ये चीज ध्यान रखिए। फिर ये क्वेश्चन दिए थे, आई होप ये क्यों हो गया होगा सबका, टोटल और एवरेज निकालना था। टोटल तो हम यहाँ तक करा ही चुके थे, इसी में आप एवरेज नाम का एक वैल्यू बढ़ा करके वेरिएबल, और जो टोटल एस आ रहा है उस एस को नंबर ऑफ एलिमेंट 4 5 से आप, या लेंथ से एल से आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब उसको डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज आ जाएगा और फिर एवरेज को आप प्रिंट करा लीजिएगा, बस काम खत्म। लास्ट में हम लोग ऑपरेशंस किए थे, ऑपरेशंस में हम आपको कुछ चीजें बताए थे कल, जैसे ज्वाइनिंग करना है तो दो लिस्ट को कैसे ज्वाइन कर देंगे, ऑपरेटर कौन सा लगेगा, प्लस वाला लगता है, तो दो लिस्ट जैसे लिया 1 2 3 4 5 6, दोनों को ऐड कर दिया ए प्लस बी से। जब यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सी में जो रिजल्ट आएगा वो एक साथ पूरी एक कंबाइंड लिस्ट बनेगी 1 2 3 और 4 5 6 की। ठीक है ना। अब हम इसको रन करेंगे तो पूरा कई रिजल्ट आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए रन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि कई चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो अब लास्ट ही रन करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी लिस्ट को किसी नॉर्मल इंटीजर या स्ट्रिंग के साथ ऐड नहीं करा सकते, है ना, क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी है और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज जा रहा है, जो कि एक लिस्ट है, एक एरे है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप कोई लिस्ट इस तरीके का लिए हैं और एक लिस्ट आपकी सी है, तो आप इसको फिर यहाँ पे ऐसे ऐड करा सकते हैं। मतलब दो लिस्ट आपस में कुल मिलाकर के ऐड हो सकती है, लिस्ट के साथ नॉर्मली कोई इंटीजर या फ्लोट या फिर स्ट्रिंग ऐड नहीं होगा। रिपीटिशन हम लोग किए थे, रिपीटिंग लिस्ट, दो लिस्ट, कोई भी एक लिस्ट एक से ज्यादा बार रिपीट करना था, जैसे 1 2 3 किया, इंटू 2 कर दिया, तो एक ही लिस्ट कितनी बार आ जाएगी, 2 बार आ जाएगी। स्लाइसिंग जो है कई बार कर चुके हैं, तो स्लाइसिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कंपेयरिंग पे। कंपेयरिंग में हम लोग किए थे, दो लिस्ट को आपस में कंपेयर करना था, जैसे यहाँ पे ए लिया था बी लिया था, आपसे पूछा जाएगा कि दो लिस्ट एंटर कराइए, उसको कंपेयर करिए, चेक करिए कौन सी लिस्ट बड़ी या छोटी है, तो उसके लिए आप सीधे सीधे यहाँ पे कंपेयरिंग वाला मेथड यूज करेंगे। दो लिस्ट को आपस में चेक करने के लिए यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग नहीं करेगा, ये जो असाइन कर देगा, यानी कि जो बी वाली लिस्ट है उसको कहाँ पे रख देगा, उसको ए में डाल देगा। तो हम यहाँ पे असाइन नहीं कराना है, यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे 2 बार इक्वल टू लगाते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे लिख दिया कि क्या
पहली वाली लिस्ट दूसरे से बड़ी है, अगर पहली वाली लिस्ट दूसरे से बड़ी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो ट्रू है जाएगा। तो आप देखिए पहली लिस्ट दूसरे से बड़ी है तो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर कंपैरिजन में हम लोग बात करेंगे तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों लिस्ट आपस में बराबर नहीं है, ठीक। एलियास की बात किए थे, एलियास मतलब कि नॉर्मली जैसे 135 एक लिस्ट है, इसको हमने क्या किया, एक दूसरे जगह स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे चेक करेंगे बी इज ए, क्या बी में ए है, यस बी में ए है, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद लास्ट में सबसे हम लोग का कल आया था लिस्ट के फंक्शंस एंड मेथड्स, ये अभी कल वाला ही सब चल रहा है, अभी कोई नया चीज यहाँ पे स्टार्ट आज नहीं किए। कल का जितना भी चीज था वो सारा कुछ हम आपको बता दिए हैं। लास्ट में हम लोग कुछ फंक्शन किए थे, जैसे एक लेंथ फंक्शन निकाले थे, फिर एक काउंट निकाले थे। काउंट में जैसे यहाँ पे कोई नंबर आपने डाल दिया, उसको लिस्ट में काउंट करना था या सर्च करना था कि वो है या नहीं, ठीक है ना। अब अगर सर्च करना हो तो सर्च भी आप इजीली कर सकते हैं, और कितनी बार आ रहा है सर्च करने के बाद आफ्टर दैट उसको काउंट फंक्शन से काउंट करा सकते हैं। तो काउंटिंग के लिए आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट डालना है, जैसे 2 है, ये 2 को लिस्ट में सर्च करेगा और देखेगा कितनी बार आ रहा है। अगर 2 बार आ रहा है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे जैसे डाल दिए 7, अब 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 1, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। ये काउंट कर रहा है किसी भी एलिमेंट को कितनी बार आ रहा है। फिर यहाँ पे अपेंड बताया था, अपेंड किसी भी वैल्यू को लास्ट में इंसर्ट करता है, ठीक है ना। फिर इंसर्ट जो होता है, अगर किसी भी पोजीशन पे आपको कोई एलिमेंट चाहिए तो उसके लिए कौन सा मेथड चलाते हैं, इंसर्ट चलाते हैं। इंसर्ट से क्या होता है, इंसर्ट में 2 चीजें जाती हैं, एक आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट जाता है, मतलब इंडेक्स जाता है, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट या एलिमेंट जाता है। यहाँ पे हमने बोला कि 0 वाले इंडेक्स पे 20 को आप रख दो, तो 0 इंडेक्स पे 2 है, और जैसे ही 0 इंडेक्स पे 20 को रखेगा ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा और 0 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट जब आप देखेंगे तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई वैल्यू ये ओवरलैप नहीं करेगी, है ना, रिप्लेस नहीं करेगा किसी इंडेक्स की वैल्यू को, ये क्या करेगा, बस उसको आगे शिफ्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन चल रहा है। ऐसे ही अगर आप 3 पे 200 कराना चाहें, किसी भी इंडेक्स पे कोई भी नंबर इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपेंड से कराएंगे तो हमेशा कहाँ पे करता है, एकदम लास्ट में उसको करेगा। यहाँ पे जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट खत्म हो जा रहे हैं उसके एकदम लास्ट में जाकर के उसको क्या करेगा, अपेंड। तो अपेंड और इंसर्ट में यही फर्क है। इंसर्ट आप अपने हिसाब से किसी भी पोजीशन पे कर सकते हो, बिफोर ऑफ द एलिमेंट, आफ्टर द एलिमेंट, लास्ट में, फर्स्ट इंडेक्स पे, मिड में, कहीं पे भी। और अपेंड कहाँ होता है, केवल लास्ट। फिर एक्सटेंड एक लास्ट में बताए थे। एक्सटेंड का मतलब होता है कि एक 2 लिस्ट दी गई है और आपको किसी भी एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ क्या करना है, उसको मर्ज करना है और लिस्ट को बढ़ा देनी है। तो उसके लिए यहाँ पे जो हम लोग यूज किए थे वो कौन सा यूज किए थे, एक्सटेंड यूज किए। तो एक्सटेंड में आप देखिए यहाँ पे 2 लिस्ट यूज की गई थी, एक L1 था और एक L2 था। L1 में 1 2 3 लिखा था और L2 में ABC लिखा हुआ था। यहाँ पे लिखे थे L1 डॉट एक्सटेंड, L1 डॉट एक्सटेंड जब लिखे थे और ऑफ L2 दे दिए थे, उससे क्या हो रहा है कि जो L1 वाली लिस्ट है वो बढ़ गई है, और किसके थ्रू बढ़ गई है, L2 के थ्रू। तो जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो L1 प्रिंट करेंगे, ना कि L2 प्रिंट करेंगे। आप L1 प्रिंट कराइए, देखिए लास्ट में रिजल्ट इसका क्या आ रहा है, देखिए 1 2 3 ABC लिस्ट बढ़ गई है, लेकिन आप यहाँ पे अगर गलती से L2 प्रिंट कर दिए कभी, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, केवल ABC आएगा, यानी कि केवल ये अपनी लिस्ट को प्रिंट करेगा। क्योंकि जब भी कोई चीज बढ़ता है तो आगे से बढ़ता है, यानी आगे के बाद से बढ़ता है। आप पीछे से कोई चीज नहीं बढ़ाओगे, आगे से बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आगे से बढ़ता है ना। जैसे एक छोटी लाइन है, बोलेंगे उस लाइन को बढ़ा दीजिए, तो एक नीचे लाइन और खींच दीजिए, ठीक है ना। कुछ लोग ऊपर भी खींच देंगे, लेकिन ऊपर नहीं खींचा जाएगा क्योंकि ऊपर का रेंज सेट है, इंडेक्स फिक्स है। आप नीचे की ओर उसको बढ़ाते जाइए, वो लाइन बढ़ती है ना। तो कोई भी चीज बढ़ाने का मतलब होता है कि आगे से बढ़ाना। तो लिस्ट 1 से बढ़ाएंगे, ना कि लिस्ट 2 से बढ़ाएंगे। अगर आप लिस्ट 2 को चलाओगे जिसमें ABC केवल आएगा। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो 3 आपको डिफरेंस मालूम चल गया, अपेंड, इंसर्ट और एक्सटेंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है पॉप फंक्शन। पॉप, पॉप क्या करेगा इसमें लिख देते हैं। पॉप मतलब होता है डिलीट करना, ठीक है ना। जैसे इंसर्ट से इंसर्ट कर रहे थे, वैसे डिलीट करने के लिए यहाँ पे पॉप नाम का फंक्शन है। यहाँ लिख दीजिए टू डिलीट one or more element, one or more elements।
तो उसके लिए यहाँ पे दो तरीके का फंक्शन दिया गया है, और उसके लिए जो है दो तरीके का फंक्शन दिया गया है, एक पॉप दिया गया है और एक जो है रिमूव दिया गया है। तो बेसिकली पॉप में हम लोग यहाँ पे दो तरीके से चलाएंगे कि बाय डिफॉल्ट पॉप में जो होता है दो चीज यहाँ पे जाएगा पॉप में, यहाँ लिख दे रहे हैं, या तो आप उसको इंडेक्स के थ्रू डिलीट करिए, जैसे यहाँ पे पॉप लिख दिया और अंदर आके उसकी इंडेक्स वैल्यू दे दिए, ठीक। एक तो ये तरीका होता है, और दूसरा क्या होता है, आप केवल पॉप लिख देंगे तो भी डिलीट करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, नॉर्मली देखिए जो है प्रोग्रामिंग में जो है दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक पुश होता है और एक पॉप होता है। पुश पॉप, पुश मतलब इंसर्ट करना, पॉप मतलब डिलीट करना, ठीक। यहाँ पे पुश नहीं है, यहाँ पे पुश की जगह इंसर्ट यूज किया हुआ है, ठीक, लेकिन डिलीट करने के लिए पॉप का ही यूज किया है। पुश और पॉप जो होते हैं वो जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, ये पूरा स्टैक होता है, क्या कहते हैं, और ये फॉलो जो करता है उसको बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 से 5 तक के नंबर स्टोर कर लिए, ठीक, पहले 1 आया, फिर उसके बाद आपने 2 रखा, तो जैसे 1 के ऊपर 2 रखोगे तो 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, फिर 2 ऊपर आ गया, और फिर 3, मतलब एक ऐसे प्लेस पे आप रख रहे हो जहां पे एक सिंगल एंट्री और एग्जिट है, एक ही दरवाजा है। हम इस दरवाजे से अगर 10 लोगों को अंदर हमें करना है तो 10 लोग को अंदर कैसे करेंगे, और एक क्यू में करना है, ये नहीं कि मतलब भगदड़ बजान देना है। 10-20 लोग को अंदर बैठाना है तो सबसे पहले एक लोग को जब उठाएंगे तो एक लोग को इधर सेट करेंगे। अब जो दूसरा आएगा वो पहले के आगे रहेगा, तीसरा आएगा वो दूसरे के आगे रहेगा, यही तो क्रम होता है। यही वाला सीक्वेंस सभी जितने भी लोग होते हैं दुकान पे, ये वो सब इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेड आती है, नई नई खाने की ब्रेड आई, या कोई भी सामान ले लीजिए खाने पीने की चीज, जनरली वो लीफो को फॉलो करती है, ठीक है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे ब्रेड रखा हुआ है, 10 पैकेट ब्रेड रखा हुआ है, ठीक है ना, 5 पैकेट आया ऊपर रखेगा, ये नहीं कि वो 10 के नीचे डालेगा 5, नॉर्मली तो यही ना है ह्यूमन नेचर, 5 को ऊपर रखा। आप चले गए कि साहब एक ब्रेड का पैकेट दे दीजिए, कहां से उठाएगा, क्या नीचे से खींचेगा ब्रेड का पैकेट, आप भले खींच लेंगे नीचे से, लेकिन दुकान वाला ऊपर से उठाएगा। बोलते लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया है सबसे पहले वो बाहर निकाला जाएगा। तो अगर 25 बच्चे इसमें बजे गए तो जब उसी रास्ते से एंट्री होनी थी और एग्जिट भी जब उसी रास्ते से है, जब बाहर निकाला जाएगा सबसे पहले कौन जाएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो पूरा तरीका होता है प्रोग्रामिंग का, यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें फॉलो की जाती है। तो अब ये समझ जाइए कि अगर इसी हिसाब से अगर वैल्यूज चली गई, जैसे एबीसी चला गया या 1 2 3 चला गया है, तो जब पॉप होगा, और पॉप में बाय डिफॉल्ट क्या गायब होगा, पॉप में सबसे पहले क्या गायब होगा, अगर आपने पॉप ये नहीं बताया, देखिए दो तरीके से डिलीट करेंगे ना पॉप, तो पॉप मतलब बाहर करना, पुश मतलब इंसर्ट करना, तो इंसर्ट तो हो चुका, आप डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट में भी हम आपको बताया बाय डिफॉल्ट कैसे निकलेगा, लास्ट से निकलेगा। तो अगर 1 2 3 हम दिए तो इसमें से सबसे पहले अगर आप नहीं बताएंगे कि क्या किस इंडेक्स को डिलीट करना है, सबसे पहले क्या डिलीट करेगा, 3 को, यानी कि जो सबसे लास्ट में है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसको वो अपने मन से बाहर कर देगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप इसको बता देंगे कि कहां से डिलीट करना है, तब जाकर के वो फिर वहां से उसको डिलीट करेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं इसी को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे कि L1 लिस्ट L1 वाली यूज कर रहे हैं, L1 में पड़ा है 1 2 3, उसी को ले रहे हैं, डॉट पॉप, पॉप लगा दिए, ठीक। और जैसे ही आप कमांड देंगे और रन कराएंगे तो तुरंत कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगा, अपना काम कर देगा। अब काम कर दिया तो हम देखेंगे भी तो कि क्या काम किया, तो क्या लिखेंगे, प्रिंट लिखिए, और किस पे काम हुआ है, लिस्ट पे, और लिस्ट यहाँ पे कैपिटल है ना, कैपिटल है। अब देखते हैं किसने पॉप किया या नहीं किया, ठीक है ना, जो इसका
सिंटैक्स था उसके हिसाब से पॉप जो है 1 2 आना चाहिए, रिजल्ट 3 गायब हो जाना चाहिए। L1 डॉट पॉप हमने लिखा है तो कुछ एक्चुअल में L1 एक्सटेंड हो चुका है ना, तो आप इसमें देखिए C गायब हुआ है ना। एक अगर आपको अलग से लेना हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे जाके एक नई लिस्ट ले रहे हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे L1 ले लिया, L1 इज इक्वल टू ये, ठीक, L1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक लिस्ट ले लो जैसे 10 20 30 50, ठीक है। ये 10 20 30 और 50, अब ये लिस्ट हो गई। अब इसको डिलीट करना है हमें तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। पॉप चला रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा 10 20 और 30, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 50 को निकाल देगा क्योंकि हमने बताया ही नहीं कि इसको तुम डिलीट करो, तो अपने आप से जो इसका नेचर है वो कर देगा काम पॉप का। 50 गायब हो गया। अब देखिए 50 गायब हो गया है, अब 50 को आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो अगर 50 को इंसर्ट करने को बोला जाए और अगर ये हमको मालूम है कि लास्ट में होना है, लास्ट में होना मतलब 50 गायब हो जाए और 50 की जगह 40 लाना है हमें, 50 को हमने हटाना था, 50 हट गया, अब इसकी जगह क्या करना है 40 करना है। तो अगर लास्ट में करना है तो आपको बस एक यही काम करना होगा कि L1 डॉट अपेंड कर दीजिए, और अपेंड क्या करना है 40, ये अपेंड हो जाएगा। और अब जब लिस्ट को यहाँ पे लेंगे, कॉपी करिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये आप देखिएगा कि 40 उसमें आ गया, यानी कि ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमको इसमें से ये हमारी लिस्ट आ गई, चलो ध्यान देख रहे हैं 10 20 30 40, ठीक है ना, 10 20 30 40। अब दूसरा तरीका देखिए पॉप करने का, कॉपी कर ले रहे हैं, पेस्ट कर दिए। अब यहां पे हम बोलेंगे कि हमको जो है सेकंड जो इंडेक्स है उसको डिलीट कर दो, सेकंड इंडेक्स, यानी कि अब हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू डिलीट करो, सेकंड इंडेक्स, और देन उसको आप यहाँ पे प्रिंट करा लीजिए। कोई भी काम करने के बाद प्रिंट जरूर कराएंगे तभी मालूम चलेगा कि रिजल्ट क्या हो रहा है। देखिए हो गया, मतलब पॉप ने दोनों काम किया है। बाय डिफॉल्ट जो उसका नेचर है वो लीफो वाला है, बाय डिफॉल्ट एक तरफ से एंटर किया और उसी तरफ से एग्जिट करना था, रास्ता एक ही था, अपने हिसाब से वो उधर से बाहर। लेकिन अगर हम रैंडमली किसी को निकालना है बाहर तो हम यहां से खींच करके उसको बाहर, है नहीं, बीच से निकाल देंगे ना बाहर, चल तो अगर ऐसे बाहर करना है तो उसके लिए थोड़ी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अब ये जबरदस्ती यहाँ पे की गई है, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि आप सेकंड इंडेक्स पे जाकर के उसको डिलीट करो, आपको बताना पड़ेगा, तो सेकंड इंडेक्स को वो, समझ में आ गया बात। चल अब सेकंड इंडेक्स पे डिलीट हो गया है, यहाँ पे देखिए सब लोग ध्यान से, अब जिससे पूछेंगे बताइएगा। सेकंड इंडेक्स पे गायब हो गया है 10 20 40, है ना। अब हमको 20 और 40 के बीच में फिर से 30 लाना है, 30 लाना है। 20 और 40 20 और 40 के बीच में 30 लाना है, क्या लिखा जाएगा है L1 डॉट इंसर्ट, क्योंकि अब बीच में करना है, बीच में जब कभी करना हो इंसर्ट
और लास्ट में केवल करना हो तो अपेंड। और जब इंसर्ट चलाएंगे तो देखिए यहाँ पे पूछेगा, दो चीज पूछ रहा है, इंडेक्स पूछ रहा है, कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे 01, नहीं 20 और 50 के बीच में ना, क्या गायब हुआ था, 20 और 40 के बीच में, हाँ 20 और 40 के बीच में लाना है, क्योंकि लिस्ट अपडेटेड ये आ रही है, तो 20 और 40 के बीच में लाना है। यानी कि हम क्या दे देंगे, 1 अगर देंगे तो 01 पे आएगा, 20 को आगे भेज देगा, तो हम 2 देंगे ना, 2 देंगे तो 01 और 2 को आगे शिफ्ट करेगा, 2 पे नया ला देगा, जो देते हैं उस पे नया आ जाता है, तो 2 पे आ जाए क्या 30। ऐसे आप नया एलिमेंट उठाइए और उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और ला करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर, ठीक, इसको सेव कर लीजिए और यहाँ पे रन करा के देखेंगे तो आपके पास वो रिजल्ट फिर से आएगा। तो ये हम लोगों ने इतना काम कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। तो डिलीट करने के लिए बेसिकली जो हम लोग यूज करेंगे, वहां पे मेथड दिया है, वो मेथड है पॉप वाला मेथड है, और इसके अलावा एक मेथड और मिलेगा हम लोगों को। ये सारी चीजें याद रखिएगा, है ना। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई, जैसे एग्जाम में दे दिया, मान लीजिए पॉप लिख के आ गया, पॉप, ठीक है ना। अब रिमूव करने के 4 तरीके लिख दिया, आपसे पूछेगा कौन सा तरीका क्या कहते हैं लिस्ट में यूज नहीं होता है, या कौन सा लिस्ट में यूज होता है, या किससे हम लोग पॉप से क्या होता है, रिमूव से क्या होता है। तो जब चीजें ये सब रट भी जाना चाहिए, है ना। मतलब आप जब इसको कर रहे हो तो याद तो हो गया। रटना क्या मतलब कि जैसे ये आपको मालूम हो जाए कि लिस्ट में इतने फंक्शन है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, अपेंड है, पॉप है ना। पॉप में 2 कैटेगरी है, मतलब ये सब एकदम याद हो जाए, ताकि अगर कभी ऑप्शन आए कि क्या ये लिस्ट में है ये फंक्शन, तो आपको याद रहे कि हाँ ये फंक्शन लिस्ट में है, तो आप उस पर ट्रू कर सकते, बता सकते, है ना। नहीं तो अभी अभी टपल और डिक्शनरी में आएगा तो उसमें भी ऐसे ही तमाम फंक्शन मिलेंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा कि उसमें कौन सा फंक्शन है उसमें। अब एक जगह आपको मिलेगा आगे पॉप आइटम, अब पूछ दिया पॉप आइटम कहाँ होता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि पॉप आइटम लिस्ट में होता है, पॉप आइटम टपल में होता है, तो कहां से आंसर लगाओगे। तो जब आप कैटेगरी, इसीलिए आप जब लिख रहे हैं तो उसको एक कैटेगराइज कर लीजिएगा कि लिस्ट में ये सारे फंक्शन है और टपल में ये है, उनको मतलब रट जाएगा, ताकि और हर फंक्शन का यूज। चलिए आगे देखिए, एक नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे डिलीट के लिए और एक दिया है, रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या करता है, टू रिमूव, ये भी रिमूव ही करेगा, रिमूव या डिलीट करना एक ही चीज है, ये भी वही काम करेगा, लेकिन टू रिमूव द फर्स्ट, यहां लिख दे रहे हैं, द फर्स्ट occurrence of a value, occurrence of a value, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ देखिए, यहाँ पे जो रिमूव कर रहा है थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या लिखा है, टू रिमूव द फर्स्ट occurrence of a value, जो वैल्यू, अब यहाँ पे हमको वैल्यू डालना है, और जो वैल्यू हम बोलेंगे डायरेक्ट डिलीट करने के लिए, अगर उसमें एक से ज्यादा बार है तो उसकी फर्स्ट अकरेंस डिलीट हो जाएगी। एक से ज्यादा बार अगर अकर कर और एक ही बार है तो डिलीट हो जाएगा, ठीक। चलिए कर लेते हैं। तो लिस्ट जो ऊपर वाली थी, हम इस लिस्ट को यहाँ पे ले रहे हैं, ये लिस्ट हमने यहाँ से कॉपी करना है और नीचे लाके यहाँ पे पेस्ट करना है। लिस्ट आ गई है, अब इसमें से हम लोग रिमूव करेंगे, तो आपको लिखना है L1 डॉट रिमूव। रिमूव देखिए, अब जब रिमूव फंक्शन लगा रहे थे, यहाँ पे बस क्या एक चीज मांग रहा है, और डेफिनेशन लिख के आ रहा है इसके टैगलाइन पे, रिमूव फर्स्ट अकरेंस ऑफ वैल्यू, ठीक है ना, इसका जो नोट आ रहा है, और लिख के इसमें वैल्यू, खाली एक चीज मांग रहा है वैल्यू, बाकी कोई चीज नहीं मांग रहा है। कॉमा लगा दिया है इसलिए ताकि वो बता दे कि वो लिस्ट के अंदर का बात है। कॉमा लगाने मतलब कि आगे वो लिस्ट की बात कर रहा है, कॉमा लगा दिया मतलब आगे टपल की बात कर रहा है। खाली वैल्यू लिख देगा इसका मतलब है वो नॉर्मल आर्गुमेंट पास कर रहा है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल आर्गुमेंट की बात नहीं होगी। अब यहाँ पे रिमूव लगाएंगे और ब्रैकेट में जाएंगे, और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे डालना है 20, तो पहले हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे,
20 2 बार लिख दिए हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे 10 को डिलीट कर रहे हैं या 30 को डिलीट कर रहे हैं, मान हमने यहाँ लिख दिया 30, चलिए ब्रैकेट लगा दिए। अब यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे किसको, L1, L1 को प्रिंट कराएंगे। जैसे ही प्रिंट करेंगे, जैसे L1 को प्रिंट करेंगे आप देखिएगा कि यहाँ पे 30 जो है वैल्यू यहाँ पे देनी है आपको, यहाँ पे इंडेक्स नहीं देना, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। और सेव करके बस चला लेते हैं, लास्ट वाला रिजल्ट देख लीजिए, 30 गायब हो गया, ठीक। यहाँ पे इंडेक्स नहीं देना, अगर आप इसमें इंडेक्स दे देंगे तो वो ढूंढेगा क्या, वैल्यू, और उसको मिलेगा नहीं तो फिर एरर आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो जो चीज यहाँ पे जैसे पॉप एक अलग है, मतलब अब जैसे देखो 2 फंक्शन इन्होंने बता दिए, कभी कभी कोई वैल्यू के हिसाब से सर्च कर रहा है ना, कभी इंडेक्स के हिसाब से सर्च कर रहा है, तो 2 चीजें ना, जैसा अभी इंडेक्स हर एक को चीज नहीं मालूम है तो नॉर्मली लोग वैल्यू के हिसाब से भी डिलीट या कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हमको 100 डिलीट करना, 100 डाल दिया, है ना। अब ये क्या मालूम है 100 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये तो नहीं ना मालूम कि 100 किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो कभी कभी उस केस में फिर 100 जो है टफ हो जाएगा कि हम उसको कैसे यूज करें, तो रिमूव के केस में फिर वो इजी हो जाता है कि नॉर्मल यूजर्स के लिए कि हम उसको वैल्यू के हिसाब से चला। अभी देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे 30 डाल दिए थे, अभी यहाँ पे इसी में हम कर दे रहे हैं 20 डाल। जब हम इसमें 20 करेंगे तो आप देखिएगा कि 20 डिलीट हो जाएगा, लेकिन दोनों 20 डिलीट नहीं होगा, जो पहले नंबर पे आया फर्स्ट अकरेंस से केवल वो उसकी डिलीट, ठीक है ना। ये यहाँ पे रिमूव फंक्शन है, इसका ये काम नोट कर लीजिए। नहीं तो अब उसमें अब मल्टीपल नंबर्स का मतलब ये हुआ ना, जैसे हमें 20 डिलीट करना है, ठीक ना, तो 20 अब यहाँ पे दोनों अगर 20 होंगे तो हमको कैसे कॉमा लगा के लिखेंगे कि कितनी बार, हमें क्या मालूम कितनी बार आए, हाँ एक बार में एक ही डिलीट होगा, है ना। बाकी जो है उसके लिए भी अलग से तरीका है प्रोग्रामिंग के लिए, उससे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बोल रहे कि हम जैसे कॉमा लगा दिए 2 बार कॉमा, फर्स्ट अगर अब ये कॉमा लगा देंगे ना, यहाँ पे देखिए कुछ ये क्या करेगा, एरर आ जाए, लिखा ना कि टेक एग्जैक्टली 1, 2 आर्गुमेंट नहीं लेगा ये, तो एक ही आर्गुमेंट लेके चलेगा। जब 20 डिलीट हो गया तो 20 यहाँ से गया। अब ये वाला है कि 20 हमें दोनों 20 डिलीट करना है, उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या? अगर आप सपोज कि अगर मेथड नहीं है तो हम लोग उसको अपने से भी प्रोग्राम में कर सकते हैं, अभी हम बना के दिखा, इसे में बना देते हैं, चलिए बना देते हैं, चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। इस पे कमेंट लगा दीजिए, इस पे कमेंट लगा दीजिए, चलिए आ जाइए। अब पहले इस लिस्ट के लिए लूप चला ली, लिस्ट के लिए लूप चला ली, और यूजर से पहले एक वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए यूजर को एलिमेंट इनपुट करना है कि वो कौन सा एलिमेंट डिलीट करना चाह रहा है, हमने ले लिया। यहाँ पे यूजर से मांगिए, क्या लिखेंगे भाई, इंट, फटाफट लिख लेते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग हो रही है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पूरा इनपुट। चलो ध्यान से देखिएगा इधर, एंटर एलिमेंट, एंटर कि कौन सा एलिमेंट डिलीट कर, अब कोई भी एलिमेंट यूजर डालेगा वो उसको डिलीट कर देगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा। और अब पहले लूप चला लिया जाए हम लोग, तो फॉर आई इन अगर हम यहाँ पे कर दें आई इन L1, ठीक है ना, रेंज का भी नहीं चला रहे हैं, डायरेक्ट L1 चला दे रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट एलिमेंट पे काम करना है, तो आ जाएगा फॉर आई इन L1। अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट करा दें 1 मिनट के लिए, आप देखो यहाँ पे अगर आई को प्रिंट करा दे तो आप देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट वही आ रहा है। पहले तो एलिमेंट मांग रहा है, एलिमेंट आप डाल दीजिए, यहाँ पे हम डाल, देखिए रिजल्ट पूरा 10 20 30 50 20 आ रहा है, पूरी लिस्ट हमारी आ रही है। अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट यहाँ पे यूजर एंटर करे उसको यहाँ पे डिलीट कर दिया जाए, ठीक, वो प्रिंट ना हो। तो जैसे आप लूप में आइए तो उसको प्रिंट करने से पहले यहाँ पे आप इफ लगाइए, इफ जो भी यूजर एलिमेंट डाल रहा है यानी कि ELE बराबर हो किसके, आई से, आई में लिस्ट का एक एक एलिमेंट आई में आ रहा है
उससे हम यूजर के एलिमेंट को मैच करा लेंगे। अगर ये बराबर हो तो उसको क्या कर दे, डिलीट कर देना। तो अब देखिए अगर ये बराबर है तो अब यहाँ डिलीट वाला फंक्शन बताओ कौन सा फंक्शन लगाए। पॉप तो लगाएंगे नहीं, अगर पॉप लगाएंगे तो लास्ट पहुंच जाएगा। पॉप इंडेक्स दे नहीं सकते क्योंकि हाँ पॉप इंडेक्स देंगे तो उस इंडेक्स की वैल्यू डिलीट कर देगा। चलो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यार रिमूव चला सकते हैं, रिमूव रिमूव डाल के उसके अंदर वेरिएबल पास कर दे, है ना। वो वेरिएबल डाल देंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी उस एलिमेंट को गायब कर देगा, है ना। तो यहाँ पे रिमूव अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है, चलिए एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, रिमूव कर दे और यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे डाल, जो एलिमेंट यूजर की नहीं, हाँ जो एलिमेंट यूजर, आई नहीं डालेंगे, आई डालेंगे तो आई में तो कई चीजें आएंगी ना। जो एलिमेंट यूजर ने दिया है 20, उस 20 को रिमूव करेगा कब, जब ये मैच कर जाएगा तब, और हाँ तभी मैच करेगा। अदरवाइज वो क्या करे, आई को प्रिंट करे, जब न मैच करे तो वो क्या करे, प्रिंट करता रहे, और जहां मैच करेगा और उसको रिमूव कर देगा। एक बार इसको चला के देखा जाए कि रिजल्ट क्या आ रहा है। सही हुआ तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं। 20 गायब होना चाहिए ना इसमें से। एलिमेंट डाल दीजिए, एलिमेंट क्या डाले, 20, 20 हमें रिमूव करना है। अरे 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 अरे, रिमूव ऐसे कैसे लिखेंगे, क्या बताया तो ऊपर, L1 डॉट रिमूव, ये ना। इंडेंट देखो जरा मैच कर लो, सही चल रहा है, इंडेंट तो गड़बड़ नहीं होगा अभी, इंडेंट बराबर है, ठीक। ठीक है ना। अच्छा इतना भले चलाते हैं, 20 है, 10 20 50 20, 10 20 50 20, इसने क्या किया है, 30 को गायब कर दिया। कैसे, आई इन L1, आई में पहले आया 10 आया, जैसे ही 10 आया नीचे आया, उसने एलिमेंट में रखा 20, 20 इज इक्वल टू 10, तो मिला ही नहीं ना उसको, 20 इज इक्वल टू 10, वो तो मैच नहीं किया। जब मैच नहीं किया तो वो अंदर गया ही नहीं, और अंदर नहीं गया इसका मतलब उसने 10 को वहां पे प्रिंट करा ना। प्रिंटिंग सही दे रहा है। L1 डॉट रिमूव, और उस आई को यहाँ पे प्रिंट कराया, ठीक है। उस आई को प्रिंट कर दे, अगर मैच ना करे, जैसे मैच नहीं किया 20, मैच नहीं किया तो 20 को उसने क्या किया, इफ अगर ये ना हो तो वहां पे प्रिंट कर दे, ठीक है। और उसके बाद जो है फॉल्स हो गया, प्रिंट किया, और फिर लूप में ऊपर गया। अब आई में आ गया 20, 20 आया। अब यहाँ पे इसने चेक किया 20 इज इक्वल टू आई में क्या है, आई में क्या है 20, और एलिमेंट भी 20, 20 20 मैच कर गया। जैसे 20 20 मैच किया नीचे आया, तो उसने क्या किया, L1 डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन चलाया लिस्ट में। हाँ L1 डॉट रिमूव, लिस्ट जो है, जो लिस्ट दी गई है, नहीं एलिमेंट तो वेरिएबल है ना, तो लिस्ट डॉट रिमूव किया। L1 में तो वैल्यू खुद ही आ रही है, L1 में वैल्यू आ रही है, अच्छा L1 में वैल्यू आ रही है, L1 डॉट रिमूव, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो उस L1 से L1 की वैल्यू आई में जा रही है। L1 की वैल्यू आई में जा रही है, अच्छा
इसको जरा सा दूसरा मेथड यूज करके बनाते हैं। फॉर आई इन रेंज लगाते हैं, रेंज वाला लेते हैं, आई इन रेंज, और इसमें जो है हम लोग लूप चला देंगे। क्या? 0 से चलेगा, कहाँ तक चलेगा? लेंथ तक चलेगा। और यहाँ पे लेंथ निकालनी पड़ेगी इसकी पहले। यहाँ पे लेंथ निकाल लीजिए, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ L1। ठीक, अब ये हो गया। अब इसमें देखो, आई हो गया इंडेक्स, ठीक है ना, आई हो गया इंडेक्स। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट जैसे ही एलिमेंट मैच करे, इफ एलिमेंट ऑफ आई, आई ठीक है, आई नहीं, आई नहीं, क्या हो जाएगा? एल ऑफ आई। एलिमेंट किससे मैच करे? एल ऑफ लिस्ट के, लिस्ट में जो आई है उससे हमारा एलिमेंट अगर मैच कर जा रहा है तो क्या करे? यहाँ पे वो क्या करे? वो उसको रिमूव कर दे, है ना। तो लिस्ट से लिस्ट L1 डॉट रिमूव, L1 डॉट रिमूव, यहाँ L1 लेना पड़ेगा ना, L1, L1, ठीक है। L1 डॉट रिमूव हो जाएगा। या अगर हम यहाँ पे ये क्या आ रहा है? क्यों? 0 से लूप चल रहा है ना, आउट ऑफ रेंज का है दे रहा है। जीरो से लूप चल रहा है, एल तक का लूप चल रहा है, तो एल एल एलिमेंट है, एलिमेंट यहाँ पे डाला, प्रिंट आई, 0 से एल हो गया। आउट ऑफ रेंज कैसे जा रहा है? 0 से एल तो सही है ना, 0 से लूप चला रहे हैं, ये सही तो है। L1 ऑफ आई। अच्छा एक मिनट रुको जरा, एक काम करते हैं, पहले इसको यहाँ पे लगा दीजिए कमेंट दोनों पे। एक काम करते हैं, पहले हम ये करते हैं, जो जो मैच कर रहा है हम उसको पहले प्रिंट करा लेते हैं, देखते हैं जो जो मैच कर रहा है खाली उसको प्रिंट करा के देखते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिक निकले हमारे पास। प्रिंट करा लीजिए। चलिए, अगर एलिमेंट लिस्ट ऑफ आई से मैच कर जाए हमारे, ठीक है ना, तो क्या करे? उस लिस्ट ऑफ आई को क्या करे? प्रिंट कर दे। ये अरे रुको तो, अभी बना, अभी कहाँ कुछ आ रहा है, देखो तो पहले क्या। हाँ ये सही चला, ये बात सही चली ना, जो एलिमेंट मैच किया देखो प्रिंट कर दिया है ना, यही तो हम निकाल लेते। अब देखो बाहर, अभी काम बनेगा थोड़ा। वो अब देखो, अब 20 डालेंगे, 20 दो बार आया है, ये देखिए 20, देखिए 20 आया ना, जो लिस्ट मैच की उसको प्रिंट कर दिया, इतना हमने फिल्टर कर लिया है। यानी कि इसका मतलब कि ये कोड सही चल रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ तक का कोड सही है। ये मैच करा, उसको उसने प्रिंट किया, इसका मतलब ये जैसे ही मैच करे, ये जो L1 ऑफ आई है उसी को ये क्या कर दे, जो प्रिंट कर रहा है उसी को वहां से डिस्कार्ड कर, ठीक है ना। तो अब यही पे हम लोग यहाँ लिख दे कि यहीं पे अगर फंक्शन चला लिया जाए इसको, कि L1 डॉट रिमूव नहीं चलाते हैं, अब रिमूव नहीं, अब चलाएंगे पॉप, पॉप, और इसमें आप
डाल दीजिएगा, क्या इंडेक्स डालते हैं ना, इंडेक्स डालते हैं ना, तो नहीं इंडेक्स है। इंडेक्स डाल, अब आ जाएंगे बाहर, अब लिस्ट को प्रिंट कराइए। लिस्ट क्या है देखो, एलिमेंट 10 डाल, ये कहाँ आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों दे रहा है भाई, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कहाँ दे रहा है। अच्छा ये यहाँ पे जाएगा, नहीं वहां नहीं जाएगा, यहीं रहेगा ना, क्योंकि ये बराबर होगा तभी तो डिलीट करेगा, ठीक है ना, तभी तो डिलीट करेगा। और ये वाला हम कमेंट लगा दें क्योंकि ये तो हम चला देख चुके हैं, ये बराबर है, वो बराबर दिखा रहा है और वही हमको बराबर यहाँ से डिलीट करना था। तो हमने जो जो उस इंडेक्स, वो इंडेक्स जो उस टाइम पे आ रहा है, उस इंडेक्स को हमने पॉप करा लिया, L1 डॉट पॉप आई, और फिर जो है वो डिलीट कर देगा, लास्ट में जो लिस्ट बचेगी तब वो लिस्ट को हम प्रिंट करा लिए। एक मिनट, एरर कहाँ पे आ रहा है इसको देखा जाए। ये देखो अभी एरर आ रहा है, और अभी तो एरर नहीं आ रहा था, यानी कि इस पे एरर जनरेट हो रहा है, इसका मतलब है ना। पॉप की जगह रिमूव किया, मतलब कि हम तो यहाँ पे ये डाल ही रहे हैं ना, आई हमने डाल दिया, जैसे आई में, भाई आई में इंडेक्स तो लेगा ही ना। रिमूव भी तो पहले कर रहे थे, रिमूव करो, चलो रिमूव करो। रिमूव में एलिमेंट डालेंगे, तो एलिमेंट में हम लोग क्या डालेंगे, एलिमेंट में क्या डालेंगे, यही डाल देंगे एलिमेंट। और अगर हमने वहां पे 20 लिया, 20 इज इक्वल टू, ये मैच करेगा, तो एलिमेंट तो एक ही बार लिया जाएगा, और एलिमेंट में अगर 20 आया, 20 20 मैच किया यहाँ से, ठीक है, नीचे आया, और उसको हम डिलीट कर देंगे 20 को। तो जब 20 को हम डिलीट कर देंगे यहाँ पे, तो हाँ, इसमें देखो यही दिक्कत आ रही है, यही यही चीज फंस रहा है कि ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों जा रहा है, ये नहीं सुना रहा ना बात। अभी रुको, इसको बंद करो जरा, एक मिनट यहाँ पे। अच्छा अब बात समझ में आई क्या, अब बात समझ में आई कुछ।
क्या था 10। गड़बड़ा रहा है, ये गड़बड़ा रहा है। इफ ये गड़बड़ा कर रहा है। इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कह रहा है, ईयरली से जो है। हाँ 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 हाँ? कहाँ आएगा? पॉप में तो आई लिखा तो है, क्योंकि यहाँ तक देखो ये सही चल रहा है ना, ये आप देखो ना, ये सही चल रहा है, इसमें ऊपर दिक्कत नहीं कर रहा है। ये देखो यहीं पे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, और ये प्रॉब्लम कुछ इसका सॉल्व नहीं हो पा रहा। देखो यहाँ तक देखो, ये देखो जैसे एलिमेंट हमने डाला 10, देखो 10 को प्रिंट किया है ना, इसका मतलब यहाँ तक कोड सही चल रहा है ना। ये देखो कोड यहाँ सही चल रहा है। मतलब हमने कहा कि जो एलिमेंट अगर हमको डिलीट करना बस उसको निकालो। तो अब हम मतलब एक तरीके से देखो तो ये कोड वहां तक पहुंचा है, 10 हट गया ना। कहाँ पहले किया था, हटा था 30 हटा था, 10 नहीं हटा था। तो इसमें हमने क्या किया, हमने मैच कराया, और मैच करने के बाद हमने लिस्ट को प्रिंट कराई। तो हम देख रहे हैं कि जो जो बराबर है बराबर वाला मैच करा लिए ना। देखो बराबर वाला दिखा रहा है, जो एलिमेंट ने डाला है वो लिस्ट से मैच कर रहा है, तो उसको प्रिंट कर दे। देखो देखो, तो इतना तो काम यहाँ तक कोड सही है। देखो जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे लिख दे 100, 100 कुछ नहीं आया क्योंकि 100 तो मैच नहीं किया लिस्ट में ना। अब आप देखो यहाँ पे, ये देखो अगर इसमें हम डाल दिए 20, तो 20 देखो लिस्ट में है, 2 बार है वो दिखा रहा है, ठीक है ना। अब यही ये चीज जो दिखा रहा है, इसका मतलब ये पूरा यहाँ तक ये सही चल रहा है। नहीं क्यों, अभी तो बताया है ना, रिमूव एलिमेंट लेगा, पॉप इंडेक्सिंग लेगा, ये तो अभी बताया है, वो तो लेगा ही। यहाँ तक अगर तो कोड सही चल रहा है, और ये बता भी दे रहा है कि ये है ना। इसका मतलब कि अब ये जो 20 यहाँ तक दे रहा है, 2 बार 20 आया है, अलग अलग स्टेप पे 20 इन्होंने जो दिया है, हमको वही 20 हटा देना है। बस यही तो काम बच रहा है इसमें। ये 2 बार 20 दिखा रहा है ना, 2 बार 20 निकाल दिया है। हमको क्या करना है, उसी 20 को यहाँ से क्या करना है, उसी 20 को क्या करना है, हटा देना है। तो बस हम वही कर रहे थे कि यहाँ पे उस 20 को, ये जो 20 आ रहा है L1 ऑफ i में, देखो 20 आ रहा है ना, तो L1 ऑफ i में, अच्छा L1 ऑफ i में 20 आ रहा है, ठीक ठीक ठीक। तो एक काम करें, L1 ऑफ i किया जाएगा क्या यहाँ पे, ऐसे तो करेंगे नहीं ना, L1 ऑफ i तो होगा नहीं। L1 ऑफ i में 20 आ रहा है, तो हमको तो लिस्ट से करनी है ना, तो L1 ऑफ i क्यों लिखेंगे भाई। यही गड़बड़ हो रहा है, यही चीज गड़बड़ा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो L1 लिखा है ना ये गड़बड़, क्योंकि L1 ऑफ i में तो आ जा रहा है L1, ये यही गड़बड़ हो रहा है, लाइन आप समझ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे L1 ऑफ i लिख देंगे तो ये ऐसे लेगा नहीं, फिर ये लेगा नहीं, ये लेगा ही नहीं, फिर ये अलग चीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे डॉट रिमूव, यहाँ पे वो एलिमेंट रिमूव कर दे, तो जो उस टाइम पे जो आई आ रहा है वो आई मतलब उस रिमूव मतलब एलिमेंट डाल देंगे। पॉप लगा दो यहाँ पे, पॉप पॉप आई कर दें यहाँ पे, तो उस आई को L1 ऑफ आई में से डॉट पॉप कर दें। हाँ क्या, हाँ एक से ज्यादा आइटम कर रहा है, क्या चीज, ओनली वन आइटम तो एक बार में करेगा ना, इसलिए तो लूप में डाले हैं। लूप में चलेगा तो 2 बार कर देगा, लूप में इसलिए चल रहा है ना फंक्शन,
कि लूप जब 2 बार चलेगा तो 2 बार कर देगा, है ना। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, इंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट पॉप, पॉप में आई नहीं जाएगा। और आई क्या है, अच्छा पॉप में तो इंडेक्स लेता है, तब क्या कर रहा है, अच्छा यहाँ पे दिक्कत कर रहा होगा ये। इसका मतलब इसका दूसरा सोल्यूशन निकाला जाए, इसको ऐसे कुछ तरीका ये घुस नहीं रहा है। या तो हम लोग एक काम करते हैं, कि ये जो जो, अब देखो इसको उल्टा कर लेते हैं, एलिमेंट अगर यहाँ पे कर दे नॉट इक्वल टू, जो एलिमेंट मैच न कर रहा हो। अब यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, अब इसका थोड़ा सा तोड़ निकाल लेते हैं पहले, फिर पॉप वाला हम देखेंगे बाद में। पॉप और रिमूव का चक्कर कहीं फंस रहा है, उसको देखते हैं, पहले हम इसका तोड़ निकालते हैं दूसरा। चलिए रन कराते हैं। अब देखिए, अब जो मैच नहीं करेगा उसको प्रिंट करेगा, और हम उसको अलग से स्टोर कर लेंगे और लिस्ट प्रिंट करा लेंगे, वो लिस्ट मेरी आ जाएगी। चलिए देखते हैं, जैसे मुझे 20, देखिए 20 नहीं रहा है, गायब हो गया ना, यही तो करना था हमें, ये हमने तोड़ निकाल लिया यहाँ से। चलिए हमने ये कर दिया कि जो जो मैच न करे उससे उसको यहाँ पे प्रिंट कर दे, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। लेकिन वही चीज पॉप और रिमूव से गड़बड़ा रहा है, जबकि तरीका उसका वही है कि नहीं। तो ये भी एक है तोड़, ये तोड़ बन गया है कि भाई हमने यहाँ पे किया नॉट इक्वल टू L1 ऑफ आई, जब मैच ना करे जो जो उसको प्रिंट कर दे। तो उसको देखिए, उसको खाली प्रिंट कर दिया, जो एलिमेंट आप डालेंगे वो गायब हो जाएगा। जैसे 10 डाले, 10 गायब हो गया, ठीक है, जो एलिमेंट डालेंगे वो गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 डाले 20 गायब हो जाएगा, तो वो वहां से एलिमेंट वो सारे गायब हो गए, क्योंकि वो मैच नहीं करेगा, हटा देगा। अब इसमें एक काम आप ये कर सकते हैं कि ये जो अब इसका लिस्ट है, हाँ ठीक है, ये भी सही है। चलो बाकी पॉप और रिमूव वाला मैं उसको देखता हूँ फिर क्या करना है फिलहाल के तौर पे। ये तो एक जुगाड़ था, ये एक जुगाड़ है, मतलब एक समझ जाइए। बाकी वो हम बाद में देखते हैं कि इससे भी कुछ बनेगा, क्योंकि इसका लॉजिक गड़बड़ा कहीं रहा है ना। बनाना घर पे भी आप लोग, ठीक है ना, घर बनाना, वरना फिर हम देखते हैं। आज तो टाइम कम है, वरना कल देखते हैं फिर इसको, ठीक है, कि कैसे इसको किया जाए। कुछ चीज कहीं दिमाग से मिस हो रही है, देखते हैं फिर। चलिए तो इसको बंद कर रहे हैं, बस आज के लिए खत्म। जो है आप लोग इसको कर लीजिएगा। हाँ